मैं पीके सर आप सबको क्लास 10th के पेपर सेट की तरफ लेके चल रहे हैं। हमारा चैनल पीके सक्सेस पॉइंट, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जो हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसका आंसर ज़रूर बताएं। और मैं आप सबको आज उसी का जो पिछली वीडियो में जो पेपर कराया था उसी का दूसरा पार्ट लेके चल रहे हैं। उसमें बहुविकल्पी हुए थे, अब इधर हमारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इसका पहला क्या कह रहा है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हमारा हाथ का ही बना हुआ पेपर है। मैं सॉलिड दे रहा हूँ आप सबको, अगर हमारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहले में कह रहा है सभी खंड करने हैं। इसका एक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना हमें √3 एक अपरमेय संख्या है। √3/1 कर लो और ये अपरमेय संख्या बतानी है या नहीं है। तो बराबर में a/b मान लिया मैंने। बराबर में क्या माना? a/b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो a बराबर हो जाएगा √3b। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए भाई a² बराबर √3b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। a² बराबर स्क्वायर से रूट हट जाता, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप सब लोग पीछे देख सकते हैं। 3v² माना। a बराबर 3c मान लिया मैंने। क्या माना? जो यहाँ दिया उसी को मान लो। एक अन्य अचर पद, चर पद ले लिया मैंने। a बराबर 3c, इसकी जगह रख दो 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। 3c का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, c² बराबर 3b²। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से क्या करना हमें, ये इससे कट जाएगा 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो हमारा ये हो जाएगा 3c² बराबर b²। ठीक है, हम इसको चाहें तो यहीं से इसको हल कर सकते हैं। स्क्वायर हटाएंगे, इधर से उधर जाके क्या लग जाएगा? √। क्या लग जाएगा? √। ठीक है, तो 3 का √ बना रहेगा लेकिन c का स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो √3c। ठीक है, अब जो हमारा c है, देखो c जो है हमारा गुणा में, इधर आए किस में हो जाएगा? भाग में, बराबर √3। वही आ गया। और यही हमारा क्या है? आंसर हमसे यही कह रहा था। तो स्पष्ट क्या है? स्पष्ट है √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके। ध्यान से इसको क्वेश्चन को सभी लोग लगा लें। इसका बी पार्ट देखिए। इसका बी पार्ट हमारा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया हुआ है और त्रिकोणमिति क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन दिया है इसका बी और क्वेश्चन दिया क्या हुआ है? 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 बटे sin² 30 प्लस cos² 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, का मान ज्ञात कीजिए। एक सूत्र पढ़ा होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। यानी थीटा अगर दोनों के बराबर है, मतलब सेम, ये भी थीटा ये भी थीटा है, तो उसका मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पर देखो इसका थीटा कितना है? 30, इसका भी 30, दोनों के एंगल समान है, तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा? 1। मान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मान लगाएंगे तब भी आएगा 1 ही। तो 5 भाई cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान सबको पता होगा, 1/, cos 60 का मान होता है हमारा 1/2 का स्क्वायर लगा दो, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है
तो इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा हमारा, प्लस सेक 30। भाई कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 पलट जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 45, यानी 45 का मान कितना होता है 1/1। इसका सीधा सीधा 1 लगा दो। अब भाई इसको हल कर लो, 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 दूनी 4, 4/3 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, माइनस का 1, नीचे वन है, वन का कोई मतलब नहीं, वन का भाग दोगे वही संख्या आएगी। तो इसको हल कर लो, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, इसके नीचे वन मान लो। इन सबका लासा कितना हो जाएगा 12, लासा कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, 3 बार गया 3 5 15 प्लस 3 चौकू 12, 4 बार गया 16 चौकू 64 माइनस 1 का 12 में करोगे तो 12 एकम 12 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस के दोनों इसको जोड़ लूँ, 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 माइनस 12/12, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6/12। तो हमारा इसका आंसर जो है कितना हो गया, 67/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही पेपर में आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाव बनाया जाता है। ठीक है, तो भाई घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें भुजा निकालनी है सबसे पहले, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, a क्यूब बराबर 64, तो इसे क्या लिख लेंगे 4 का क्यूब। भाई घातों की तुलना कर लो, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 2 घन है, भाई यहाँ पर घना बनाओगे, यहाँ पर 2 घन बनाए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हमारा यहाँ पर घन लगा हुआ है, तो यहाँ से 2 फलकों की वो दूरी बढ़ जाएगी हमारे यहाँ से, यानी 2 घन जुड़ जाएंगे, एक की भुजा 1 है और दूसरे की भी a है, यानी टोटल कितनी हो जाएगी लंबाई 2। अब ये हमारी जो लंबाई है, लंबाई जो है l कितनी हो जाएगी 2a, और b हमारा a रहेगा और h हमारा a रहेगा, क्योंकि घनाव का हमें पूछा हुआ है। तो l बराबर 2 × 4 और b बराबर 4 और h बराबर भी 4, तो ये कितना हो जाएगा 8, l का मान कितना हो गया 8। ठीक है, और b का मान 4 और h का मान 4। ठीक है, अब देखिए घनाव का सूत्र क्या होता है, घनाव का क्षेत्रफल। अब घनाव का क्षेत्रफल निकालोगे तो 2lb प्लस bh प्लस hl, ये सूत्र होता है हमारा घनाव का। 2 लंबाई का कितना मान है 8 गुणा b का मान कितना 4, b का मान 4, h का मान 4, h का मान 4 और l का मान 8, तो ये हो जाएगा 2, 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। हल कर लीजिए, 16 वो 32 32 64 और 16 80, तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया घनाव का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा है
यदि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और दिया में बारंबारता। बारंबारता दी है और वर्ग अंतराल दिया है। इसको इस प्रकार से लिख लो इधर। ठीक है, बारंबारता f फ्रिक्वेंसी होती है और एक मध्य मान निकालना, उसको x मान लिया। ठीक है, हमें बारंबारता वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और इसका f जो दिया हुआ है वो दिया 6f 6 और दिया हमारा 10 5। ठीक है, यहाँ कर दो योग इसका। चलो इसका x निकालो। x मतलब मध्यमान, और मध्यमान किसका निकलता है? बारंबारता, सॉरी वर्ग अंतराल का। तो इन दोनों को जोड़ते हैं भाई, 0 + 10/2 इस प्रकार से निकालते हैं। तो 10/2 यानी कि 5, ये कितना हो जाएगा? 5। अब इसको सीधा सीधा कर रहे हैं, 10 और 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, 30 का आधा 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90 का 45। ठीक है, 10 का अंतर आ रहा है। अब यहां पर हमें एक fx और निकालना है, fx। इनका दोनों का गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 15 का f में गुणा करोगे तो 15f हो जाएगा, 25 छक्का 150, 35 दाई 350 और 45 पंजे, देखो 5 5 25 5 हासिल 2 5 20 और 2 22 225, 5 25 हासिल 2 5 20 2 22। ठीक है, अब ध्यान दो, इनको जोड़ना है, किसको? इसको और इसको, क्योंकि समांतर माध्य पूछा हुआ है। तो इसको जोड़ोगे 6 6 12 और 10 22 और 5 27 प्लस f। अच्छा ये हमारा जोड़ लीजिए, देखो 350 और 150, 400 500 हो गया, ये कितना हो गया? 500 और 225 725 और 30, 725 और 30 कितना हो गया? 755। कितना हो गया? 755। और ये 15f प्लस में जाएंगे। भाई जोड़ी तो रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि ये 15f भी इसी में जोड़ दो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 755 प्लस 15f, और ये भी ऐसी मत कर देना, इसी में f लगा दो यहीं पर। ठीक है, हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य का, सूत्र होता है समांतर माध्य। x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है? 27 प्लस f, 27 प्लस सिग्मा fx, ये हो गया 755 प्लस 15f बटे ये कितना है? 27 प्लस f, 27 प्लस f। और जो समांतर माध्य क्वेश्चन में उसने दे दिया है, कितना दिया है? 25। कितना दिया है? 25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, हल करो इसको। देखो ये तो ऐसा ही हो जाएगा, 750 का 1 में गुणा करोगे 55 ही रहेगा, प्लस 15f हो जाएगा बराबर। अब इसका 25 का और 27 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 675। गुणा करके देख लो, 675 हो जाएगा, प्लस 25 का f में गुणा करोगे तो 25f हो जाएगा, 25f। ध्यान दीजिए, अब f वाले एक साइड कर लो और ये दोनों पद एक साइड कर लो। देखो 675 में इधर लेके आ रहा हूँ, इधर प्लस का, भाई इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का, चल के आएगा, थक जाएगा। चलिए आगे, इसको भी 25f, 15f इधर प्लस का, उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। भाई 25f, अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ से लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा 8,
ठीक है, 80 बचा। हमारे पास कितना बचा? 80। इधर कितना बचा भाई? 10 बचा। तो f बराबर निकालोगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा? 10। 0 0 कट जाएगा, f का मान कितना आ गया? 8। और यही हमसे आंसर पूछा था। क्लियर, समझ में आ गया होगा? बहुत ही सिंपल होती है समांतर माध्य और बहुत अच्छे से नंबर दिलाती है। आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से करके जाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इसका ई पार्ट। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष पर बिंदुओं a दिया में -4, -3 और b दिया है 5,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। भाई x अक्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? x अक्ष की। अब x अक्ष बराबर बोलता है तो y बराबर क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ से जो एक बिंदु और बनेगा p बिंदु, वो हमारा बन जाएगा x, 0। अब हमें x पे ना निकाल के हम y पे निकाल लेंगे सीधा। किस पे निकालेंगे? y पे। हमें भाई क्या ज्ञात करना? अनुपात ही तो ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर x दिया है, x से हमें वैल्यू बढ़ जाएगी, मान निकालते रहेंगे। हमें किस पे निकालना है? 0 पे। ये x है और ये हमारा क्या होता है? y। इस पे निकालेंगे हम और ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। हमें किस पे निकालना? y वाले पे। तो y के लिए सूत्र लगाते हैं तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है हमारा सूत्र। y बराबर क्या है भाई? 0। और m1 x2 हमारा कितना दिया हुआ है? 5 प्लस m2 हमारा कितना दिया हुआ है? पता नहीं, ये तो निकालना ही है ना। x1 हमारा -4 है, -4 बटे m1 प्लस m2। भाई इसको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है? सॉरी, यहाँ गलत हो गया बेटा, यहाँ y2 y1 होगा क्योंकि y वाले पे निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं? y वाले पे, ठीक है? y2 y1 होगा क्योंकि y पे हम निकाल रहे हैं दूसरे वाले पे, इसलिए। तो y1 का मान, y2 का मान कितना है? 2 और y1 का मान कितना है? -3, ठीक है? इसके नीचे बन मानो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये तो पता ही होगा, किसी का गुणा 0 में करते तो क्या हो जाता है? 0। भाई 0 का गुणा इसमें होगा कि ये तो 0 हो जाएगा। ये हमारा बचा 2m1 माइनस 3m2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0, ठीक है? अच्छा, ये हम उधर भेज दे रहे हैं, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। 2m1 बराबर 3m2, 2m1 बराबर 3m2। अच्छा, m2 को इधर ले आओ, 2 को इधर भेज दो। m2 को इधर ले आओ, 2 को उधर भेज दो। इधर गुणा में ये, इधर आके भाग में हो जाएगी, ये भी गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। तो m1 बटे m2 बराबर 3 बटे 2। तो ये हो गया हमारा भाई m1 अनुपात m2 बराबर 3:2। यही हमारा क्या है? आंसर है ना। कितना सिंपल तरीका हो गया। हम क्यों बहुत बड़ा खींचते चले जाएं तो कोई फायदा है नहीं। जितना शॉर्ट हो जाए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, हमारे नंबर भी पूरे मिल जाएं, सबसे बड़ी बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिए हुए हैं 1,5, 2,3 और -2,11 -11 कि सररेखी है या नहीं। सररेखी पूछ रहा है और सररेखी में क्या होता है? बराबर में 0 आना है। और बराबर में 0 लाने के लिए क्या करना है भाई? सूत्र होता है इसका, इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका सूत्र होता है हमारा सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है इसका। क्या सूत्र होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
बाई 2 बराबर 0। सिंपल, इससे सीधा सीधा हो जाता है। x1 हमारा दिया है 1, x1 कितना दिया है 1, बाई 2 कितना दिया भैया 3, कितना दिया है 3, बाई 2 3 हो गया, माइनस बाई 3 कितना दिया हुआ है माइनस का 11, भाई माइनस का 11 दिया है तो माइनस 11 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि स्टेप बढ़ जाएगी। माइनस 11 का माइनस 11 ही लिखा है, हम डायरेक्ट प्लस 11 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस x2 कितना दिया है 2, बाई 3 कितना दिया है माइनस का 11, माइनस बाई 1 कितना दिया भैया 5, प्लस x3 हमारा दिया हुआ है माइनस का 2, कितना दिया है माइनस का 2, और बाई 1 कितना दिया है 5, माइनस बाई 2 कितना दिया है 3 बराबर 0। हल कर लीजिए इसको, यहाँ से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2, ये कितना हो जाएगा भाई, गुणा लगा इसमें 11 और 5 माइनस का 16, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर 0, 11 और 3 14 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 16 दूनी 32 माइनस का 4 बराबर 0। देखो दो संख्याएं हमारी माइनस की हैं, तो 14 माइनस 32 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 बराबर 0। 14 घटा दीजिए इसमें से, तो माइनस का बचेगा हमारा 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 22, कितना बचा 22, और ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये सररेखी नहीं है, सररेखी नहीं है, सररेखी नहीं है हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र हमारा ये है x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। ठीक है, तो x1 का मान देखो 1 था, मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर बाई 2 का मान क्या था 3, माइनस लगा लिया, बाई 3 का मान माइनस का 11, सीधे। अब यहाँ पर x2 का मान 2 है, बाई 3 हमारा माइनस का 11 है, तो माइनस 11 लिख लिया, बाई 1 हमारा क्या है 5 है, 5 लिख लिया, प्लस x3 जो हमारा है वो किसका है माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिखा है, और बाई 1 हमारा 5 है, माइनस बाई 2 हमारा कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, अब हल कर रहे हैं इसे, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, भाई 1 में किसी का गुणा भाग करोगे भाई रहेगा, और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, किसका होगा माइनस का, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर भी हमारा 2 है, तो हमारा ये कितना हो गया 2 दूनी 4, और ये 16 दूनी 32, और ये हो गया मतलब 14, 11 और 3 14, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, और 14 36 घटाओगे 22 बचेगा, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है, तो इसलिए ये हमारा सररेखी नहीं है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इसका, ये हमारा एक खंड हो गया, प्रश्न नंबर 1 के मतलब F हो गया, हमारे हो गए 6 क्वेश्चन, ये F था हमारा, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसका हमारा खंड सॉरी इसी खंड का दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे का पहला वो देख लीजिए। और दूसरे के पहले में क्या करना है, हमें पहले तो इसके मान निकालने हैं x और y के, और उसके बाद हमें करना है उसका हल। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का, हाँ अब दूसरे क्वेश्चन का पहला ए है इसका, और ए में क्वेश्चन हमारा देख दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण और दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू हमारा दिया है 24 माइनस का 24,
को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। और m का मान हमसे पूछा है और इसमें एक समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं -24 से। ठीक है, देखो हमें x और y के पहले मान निकालने हैं, तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, कोई सी भी विधि लगा दें, हम उस विधि से इसको हल कर लें। सीधा सीधा हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पर कर दो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। वैसे इसको एक स्टेप और बढ़ा दो, यहाँ समीकरण 1 मानो और यहाँ समीकरण 2 मानो और इसको आगे हल कर लीजिए। समीकरण 1/2 से, 1/2 से तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस का 24। 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, हम इसे घटाने पर कर रहे हैं, घटाने पर माइनस प्लस प्लस। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले समीकरण से ही चिन्ह देके जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और माइनस है तो देखो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, दोनों की जगह क्या कर दिया? प्लस, और जहाँ प्लस था वहाँ क्या कर दिया? माइनस। ये देखो सेम हो गया, कट गया भाई। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 भाई। अच्छा भाई इसको जोड़ना, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 2 और 1 3, कितना हो गया? 35। 7 से काटोगे कितने बार कट जाएगा? 5 बार। y का मान कितना आ गया? 5। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। 2x प्लस y का मान क्या भैया? 5, तो 3 गुणा 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 5 या 15 बराबर 11। 15 को उधर भेजोगे किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। 11 माइनस 15 तो 2x बराबर, भैया 15 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा? 4 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस की संख्या हमारी यहाँ पर क्या है? बड़ी है। 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस का 2। x का मान -2 आ गया और y का मान आ गया 5। और इसमें क्वेश्चन हमसे और कह रहा है आगे, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर mx प्लस 3, हमें m का मान ज्ञात करना है। y का मान कितना दिया है? 5 m इंटू x का मान कितना दिया? माइनस का 2 प्लस 3 इधर प्लस का इधर आए, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5 में से अगर 3 घटाओगे कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। ये 2m हो गया माइनस का, तो 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m। ये 2m से इसे काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, तो 1 बराबर माइनस m, तो m बराबर माइनस का 1। m का मान कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। आशा करते हैं हमारे अभी इसमें खंड नहीं हुआ, 3 पार्ट में आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट होगी। पूरा पेपर सेट जो है 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट मैंने बहुविकल्पी का अलग बना दिया, आप सबने देख लिया होगा। और दूसरा पार्ट ये आपको, इसमें आपके पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए, दूसरे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट आप इंतजार रखना जब तक ये हल करना। इसी के साथ मैं आप सबसे यही कहूँगा, मेरा चैनल पीके सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जुड़े रहिए। अपनी परीक्षा से संबंधित अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस सेट अब डेली मिलेंगे, एक 10th का, एक 12th का। तो आप सभी लोग